ये जो झूठ बोल रहे थे महागठबंधन के नेता, वोट चोरी, चौकीदार चोर है, आक्षेप लगाना, फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था उनका, और घेरने की कोशिश कर रहे थे, गुमराह कर रहे थे। जिनके नेता जेल के अंदर जेल रहे हों, जो लोग जमानत पर छूटे हों, क्या जनता उनको माफ़ कर देगी? जनता नहीं जानती क्या? बिहार की जनता ने बहुत समझदारी के साथ एनडीए गठबंधन को आशीर्वाद देने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी की बात, उनका विजन, उनका व्यक्तित्व, उनकी एक बात करने का ढंग या उनका विश्वास, सबसे बड़ी बात है मोदी के प्रति देश के अंदर विश्वास कायम हुआ है। जो बोलते हैं उतना ही बोलते हैं, कर पाए, फालतू नहीं बोलते हैं। इन्होंने बताया कि 3 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। कहाँ से नौकरी दोगे भाई? कहाँ नौकरियाँ रखी हैं? ऐसी नौकरी कैसे दे सकते हो? सब समझ गए कि झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। एनडीए को भरपूर आशीर्वाद, नीतीश कुमार जी को, नरेंद्र मोदी जी को, और जो जितने जन नेता वहाँ पर गए। आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगभग 31 जनसभाएं उन्होंने करने का काम किया, सब सीटों पर बढ़त है। योगी आदित्यनाथ जी स्पष्ट बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं, जो उनके दिमाग में होता है वो उनके दिल में होता है, जो दिमाग है वही वाणी पर होता है और वही कलम में होता है। तो झूठ का पर्दाफाश हुआ है। ये आतंकवाद के खिलाफ मोहर है। जो लोग नारे लगाते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसे लोगों को, जो षड्यंत्र करने वाले, उनको संरक्षण देने वाले राहुल गांधी, उनके खिलाफ ये मतदान हुआ है। जो जाकर के वहाँ पर यूनिवर्सिटी में उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। कन्हैया जैसे लोगों ने पार्टी ज्वाइन कराने का काम किया, तो जनता भूली नहीं है। अभी कन्हैया का चेहरा लोग भूले नहीं है। ये सब उनके खिलाफ वोटिंग जनता ने करने का काम। देखिए, बिहार का मतदाता सबसे ज़्यादा जागरूक है हिंदुस्तान में। बिहार का जो वोटर है, मैं वहाँ रहा हूँ 1 महीने, तो वहाँ का वोटर राष्ट्र के लिए वोट करता है। वहाँ से, जहाँ चंपारण से गांधी जी ने इस अंग्रेज़ों को भगाने के लिए क्रांति शुरू हुई हो, चाहे जेपी का आंदोलन हो, ये बिहार से शुरुआत हुई है और चाणक्य भूमि है। इसलिए वहाँ का वोटर माननीय मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं लाई गई और नीतीश कुमार जी का सुशासन, इनको देख करके, क्योंकि वहाँ बिजली नहीं आती थी, सड़कें नहीं थी, अपहरण उद्योग चलते थे, डकैती, हत्याएँ, बलात्कार, बेटियाँ 6 बजे के बाद घर से बाहर जा नहीं सकती थी, दिन दहाड़े उठा लिया जाता था। आईएएस की पत्नी के साथ भी बलात्कार हुआ, कोई बोला नहीं। लालू जी ने अपने ही डॉक्टर की गाड़ी उठवा ली जब वो घर गया उनके, और जाकर के समझा कि मैं तो मुख्यमंत्री जी का डॉक्टर हूँ। तो वहाँ ये बड़ी घटना है, गाड़ी खड़ी हुई देखी, जब उसने कहा, क्योंकि जी मेरी गाड़ी चोरी हुई लेकिन आपके यहाँ खड़ी है, तो ये कहा गया कि कुछ पैसे दे के ले जाओ। तो जिन्होंने अपने को भी नहीं बख्शा, ऐसे जो जंगल राज था उससे जनता ने मुक्ति पाई है। और माननीय मोदी जी ने जो योजनाएं नीचे तक लागू की हैं, चाहे आवास की है, पेंशन्स की है, चाहे हमारी जीविका दीदियों के लिए 10,000 का जो उन्होंने सीधा डायरेक्ट उनके खातों में भेजा है, और चाहे आयुष्मान कार्ड है, सारी स्कीम्स को लेकर के वहाँ की जनता के अंदर उत्साह है और मोदी जी का वहाँ जलवा है, जो हमने महसूस किया ग्राउंड पे। तो वहाँ रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जमानतें जब्त होंगी, और ये कोई विषय ही नहीं है कि वहाँ जो महागठबंधन है वो ठगबंधन की कोई सरकार बन सकती है। और इस बार ये पूरा परिवार जिन्होंने जातिवाद करके वहाँ, बताइए, ज़मीन के बदले नौकरियाँ देने का काम, और नौकरी मिली नहीं, ज़मीन अपने खाते अपने लिए नाम करा ली, ऐसा कहीं हिंदुस्तान में नहीं हुआ। जो पशुओं का चारा खा गए, तमाम घोटाले हैं, रेलवे के घोटाले हैं, और उनकी ज़िंदगी जेल में कटनी है। तो जो आदमी जेल में जाना, उसको वहाँ की लोग सत्ता नहीं सौंपेंगे। देखिए, जनता और मतदाता ने स्पष्ट मैंडेट, जब आप चुनाव चल रहा था, प्रथम चरण और द्वितीय चरण, तो एक एक मतदाता के चेहरे से लग रहा था कि वो फिर से एक बार एनडीए सरकार बनाने के लिए तैयार है। और जनता का मैंडेट स्पष्ट रुझान है कि बिहार में एनडीए का सरकार भारी बहुमत से बनने जा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और नीतीश कुमार जी का विकास, जनता उस पर विश्वास करती है। और विशेष करके महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वरोजगार, स्वावलंबन इस बार का फैक्टर होगा। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हमारा जो है एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। महागठबंधन पदाधिकारी और चुनाव आयोग पर मानसिक दबाव बनाने के लिए इस तरह की अलूल जलूल बातें कर रहे हैं। उनको पता है कि उनका लुटिया डूब चुका है और एनडीए सरकार बनाने जा रही है। ये उम्मीद, विश्वास पहले से ही था, इसलिए जनता पहले ही से मन बना चुकी थी कि एनडीए को बहुमत देना है। तो एनडीए को बहुमत आ रहा है, जनता मालिक है। अब वो दावे का हम कुछ उस पर कोई अपना बयान विचार नहीं देंगे, क्योंकि दावा लोग कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई चलने वाला भी कर सकता है। तो दावा करते हैं, करने दीजिए, लेकिन जनता ना मालिक है। जनता तो पहले से मन बना चुकी थी, इसको भली भांति आप लोग भी जानते थे। पत्रकार लोग, जो मीडिया वाले हैं ना, वो आईना होते हैं। इस आईना में आप लोग पहले भी देख चुके हैं। देखिए, ये जो धरातल की परिस्थिति है उसका रिफ्लेक्शन है, और मुझे आश्चर्य इसीलिए नहीं हो रहा है कि ये काम की जीत है।
प्रो इनकम्बेंसी है। पहली बार ये देश की राजनीति में सारी पार्टियों को समझना पड़ेगा कि काम किए बिना जनता आपको वोट नहीं देगी, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। सिर्फ हवाई बातों से, नैरेटिव से चुनाव नहीं जीता जाएगा, प्रचार से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। यहाँ पे मोदी जी पूरे देश में उसी परिश्रम से आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ नीतीश जी पूरे बिहार में 20 साल में जो काम किया है इसका रिफ्लेक्शन है। हर धर्म, हर जाति, हर तबके के लोगों ने जब एनडीए को वोट दिया है, मैं आपके माध्यम से जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपेक्षा जब इतनी बड़ी है, हमको भी आगे उतनी शिद्दत से काम करना पड़ेगा। और बिहार के सारे हमारे कार्यकर्ता, सारे नेता जो दिल से एनडीए ने मिलकर एक टीम की तरह से काम किया, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये टीम एनडीए की जीत है, किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है। हमको इसी तरीके से टीम एनडीए बन के बिहार की जनता की अपेक्षाओं को 5 साल में पूर्ण करना है। अभी तो रिजल्ट आ रहा है, एक बार क्लैरिटी हो जाए, लेकिन जो हम लोग की अपेक्षा थी, जैसा फीडबैक मिल रहा था, उसी डायरेक्शन में रिजल्ट है। मुझे लगता है बहुत बड़े मार्जिन से एनडीए चुनाव जीतेगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ, आना हुआ यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का, और जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी जिस तरह से कैंपेन किए, और जितना उनका दौरा हुआ, इनफैक्ट जिस दिन बारिश हो रही थी और यहाँ से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, तो वो बाय रोड ही 2 दिन रोड शो करते रहे। लगभग 600-650 किलोमीटर वो रोड से कैंपेन किए उस समय। और जिस तरह का रुझान था, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो हम लोगों को फीडबैक है उसी डायरेक्शन में रिजल्ट आ रहा है। लेकिन एक बार क्लैरिटी हो जाए 1 घंटा के बाद, तब बेटर है। भाई हम तो देख रहे थे कि लोग पोर्टफोलियो बांट रहे थे आपस में, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन उप मुख्यमंत्री। डेट डिसाइड कर रहे थे किस दिन ओथ लेंगे। जनता न तय करती है। हम लोग तो फील्ड में थे। नीतीश कुमार जी तो रोड पर जाकर लोगों से मिले ना। मुख्यमंत्री जी हमको लगता है लगभग 20 विधानसभा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन जिलों में बाय रोड मूव किए और उतर करके लोगों से मिल रहे थे। जो लोग के चेहरे पर जितनी खुशी थी मुख्यमंत्री जी को देख के, और जिस तरह का रिस्पांस था, तो हम लोग को लग ही रहा था कि पूरा बिहार का लोग फिर से चाहता है एनडीए सरकार बने, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। ये तो आ ही रहा था। लेकिन अब लोग जिस तरह का बात इसी भाषा के खिलाफ लोग रहे हैं, उनको पता नहीं है जिस तरह की भाषा वो बोल रहे थे कि क्या नेपाल बन जाएगा भाई। यहाँ पर अगर किसी को ग्रीवांस है तो अपेक्षा भी नीतीश कुमार से ही है कि वही करेंगे। और उसी डायरेक्शन में रिजल्ट हो रहा है। जो हम लोग मानते थे, पूरा एनडीए यूनाइटेड होकर रिजल्ट बने चुनाव लड़ रहा था, पूरा एनडीए इंटैक्ट था। और हम लोगों ने कभी भी कहीं आपने देखा होगा, चाहे सीट बंटवारा हो, चाहे कैंपेन हो, सब लोग एक दूसरे के लिए कैंपेन किया। अधिकारियों को डराने की भी कोशिश की। अब यह कहा ना कि हताशा में उसी समय से ये सब बात कर रहे हैं। आप बताइए, मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूं, आप लोग भी फील्ड में गए थे, पत्रकार है, आप जो रिस्पांस लोगों का देख रहे थे जिस तरीके एनडीए को लेकर के और खास करके मुख्यमंत्री जी को लेकर के, वो रिस्पांस कैसा था? यही लोग यात्रा निकाले वोट चोरी का, चुनाव से पहले यात्रा निकाले ना वोट चोरी का, तो एक वर्ड चुनाव में वोट चोरी पे बोले। कहीं एक कंप्लेन आया किसी का वोट कट गया हो, संविधान खतरे में है, वोट चोरी हो रहा है? केवल झूठ का नैरेटिव फैलाना, और जनता समझ चुकी थी। लेकिन अब फिलहाल एक बार रिजल्ट आ जाए, उसके बाद हम लोग इसी तरह की जनता न तय करेगी। भाई आप जो भाषा बोल रहे हैं कि जबरदस्ती जाके बैठ जाएंगे, ऐसा होता नहीं ना लोकतंत्र में, संविधान में ऐसा नहीं होता है। आत्मविश्लेषण कीजिए कि क्या कमी है और क्यों इस तरह की स्थिति आपकी हो गई है कि 20 साल के बाद भी। और सबसे बड़ी बात है, ये भी राजनीतिक पंडितों को देखना चाहिए कि 20 साल सरकार चलाने के बाद भी नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी, नीतीश कुमार जी का स्वीकृति बिहार के जनता में बढ़ती ही जा रही है। क्यों? इसका मतलब बिहार की जनता में जो वो काम किए हैं वो फेथ है ना। और क्या है, अगर वोट की बात हो, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर वोट की बात हो तो ये तो जात की राजनीति की बात हो, तो इसको तो सरपास नीतीश जी ने बदल दिया ना नैरेटिव। यहाँ पर लोग हिसाब जोड़ते थे कि ये कास्ट का नंबर इतना, इस कास्ट का। नीतीश जी का कास्ट का क्या, उनको तो सबका समर्थन है। ये नैरेटिव उन्होंने बदला है बिहार में, ये समझना चाहिए।
पूरे बिहार के हर एक समुदाय के लोगों का समर्थन नीतीश कुमार जी को है, तभी आज वो सबसे पॉपुलर लीडर बिहार के हैं। सब समुदाय का एक्सेप्टेंस है, बिहारीपन से लोगों ने नीतीश कुमार जी का समर्थन किया। हमने चुनाव प्रारंभ होते ही अपना मत बताया था कि कम से कम 80 सीटों पर जेडीयू जीतेगा। पिछली बार हराया गया था, इस बार सब इकट्ठे हैं, लिहाजा ये नीतीश के भी करिश्मे की जीत है। नहीं, बीजेपी से हमारा मुकाबला नहीं था, हमारा मुकाबला इंडिया गठबंधन से था, जेडीयू सहयोगी पार्टी है। पिछली बार जितना नुकसान एलजेपी से हुआ था, इस बार फायदा। कल ही स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके श्री तेजस्वी यादव कह रहे थे कि उनकी जीत होगी। अब जब हार हुई है तो चुनाव आयोग और SIR दोषी ने पार्टी के सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को जाता है, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार जी का था। ने उनका ये विलाप जारी रहेगा जब तक कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों में और नेतृत्व में परिवर्तन नहीं करती है, तब तक यही स्थिति रहेगी। डे वन से चुनाव के समय से ही कह रहा था NDA की सरकार बनेगी और रुझान भी दिख रहा है, रिजल्ट भी आएगा। और ये भी मैं कह रहा हूं, बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है। दोनों का लास्ट आते आते NDA का रुझान बहुत अच्छा आएगा, स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा आएगा। वो तो विपक्ष का ये पुराना धंधा है, जीत गए तो बहुत अच्छा, मीठा मीठा घट घट, तीता तीता थू थू, ये तो कांग्रेस और विपक्ष का ये पुराना। दावे करने में कौन दिक्कत है, आज कम से कम मत करें। अब कोई अगर बिना चुनाव आयोग का सर्टिफिकेट लिए और ओथ का डेट तय कर दे और गांधी मैदान पटना का बुक कर दे, तो उसको क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति शायद आगरा या रांची से लौटा हुआ व्यक्ति है। हारना तय है, इसीलिए 2 दिन से वो अपना बैकग्राउंड बना रहा है। जनता को नेतृत्व नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, जीत जनता को।